अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आज हमने करनी है एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इफ़ द प्राइस ऑफ अ कारपेट 8 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड इज़ 6288। उसने कहा कि अगर एक कारपेट की प्राइस जो है वो 6288 है, लेकिन वो कारपेट 8 मीटर लॉन्ग है, लंबा है, लंबाई उसकी 8 मीटर है और चौड़ाई उसकी 3 मीटर है। ठीक है। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड कारपेट। हम फाइंड करनी है हमने प्राइस, लेकिन किसकी, अगर वो 12 मीटर लंबा है और 2 मीटर चौड़ा है तो फिर उसकी हमने प्राइस फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अब इसमें देखिए कि अगर आपके कारपेट की लंबाई ज़्यादा हो रही है तो डेफिनेटली उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। ठीक है। अगर उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो रही है तो डेफिनेट सी बात है उसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा होगी। तो इसमें भी देखने से पता चल रहा है कि इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन पाया जा रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं प्राइस ऑफ कारपेट। ठीक है, लेट द प्राइस ऑफ कारपेट एक्स पोज कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसकी प्राइस फाइंड करनी है। जो भी चीज़ आप फाइंड कर रहे होंगे उसको आपने एक्स लेट कर लेना है। ठीक है। अब आपके पास तीन चीज़ें हैं जिसमें प्रोपोर्शन पाया जा रहा है। एक है उसकी प्राइस, ठीक, रेशो, लेंथ है जो कि मीटर में दी हुई है, मीटर में ही होती है लेंथ, विड्थ है। अब उसने जो प्राइस दी हुई है वो है 6288, 6288, जिसमें इस प्राइस पर लेंथ कितनी थी उसकी, 8 मीटर। ठीक है। और विड्थ थी 3 मीटर। अब हमने प्राइस फाइंड करनी है 12 मीटर लंबे कारपेट की और 6 मीटर चौड़े कारपेट की चौड़ाई। ठीक है। अब आप देखिए कि प्राइस और लेंथ के बारे में अगर इस पर पोर्शन हम देखें, अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है प्राइस भी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा आप लंबाई में कारपेट खरीदेंगे तो उसकी प्राइस भी उतनी ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन पाया जा रहा है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो आप इस तरह से एरो के डायरेक्शंस को शो करेंगे। डायरेक्ट है यानी दोनों, एक के बढ़ने से दूसरी बढ़ती है, एक कम होने से दूसरी कम हो रही है। ठीक है। और अगर हम विड्थ और प्राइस की बात करें तो यहाँ पर विड्थ आप इंक्रीज़ करेंगे तो डेफिनेटली प्राइस जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। विड्थ डिक्रीज़ करेंगे तो आपकी प्राइस भी डिक्रीज़ होगी। यहाँ पर क्या है, 3 मीटर लंबा है यानी उसकी चौड़ाई 3 मीटर है, और अगर चौड़ाई 6 हो जाए तो डेफिनेटली उसकी प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इन दोनों में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन पाया जा रहा है। ठीक, इसको वो आपने सॉल्व कर लेना है। तो मैंने बताया था कि जो एरो की हेड है और टेल है, यानी टेल के अलोंग जो भी आपके पास वेरिएबल जो वैल्यू आ रही है उसको आप पहले लिखेंगे, ओवर के फॉर्म में हेड वाली साइड की जो वैल्यू है उसको लिखेंगे, इक्वल टू 12/8 इंटू 6/3। इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपका ये वाली वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर। सिंप्लीफाई करेंगे, 8 1 ज़ा 8 और ये 8 के साथ कट जाता है। ठीक है। 8 7 ज़ा 56 माइनस करेंगे, यानी इसको आप 8 पर डिवाइड करेंगे। यहाँ पर मैंने डिवाइड किया हुआ है, डिवाइड करेंगे तो आपके पास 786 वैल्यू आएगी। उसके बाद 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अब ये मज़ीद नहीं सिंप्लीफाई होता। अब जो वैल्यू आपके पास बची है उसको मल्टीप्लाई कर लें, 6 मल्टीप्लाई 786। इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू होगी 18864। ये है एक्स की वैल्यू, लेकिन ये क्या है, कारपेट की प्राइस है। ठीक है। और यही आपका आंसर है। इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास यही वैल्यू आएगी।
नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है इफ़ 15 लेबर्स अर्न 67,500 in 9 days, हाउ मच मनी विल 10 लेबर्स अर्न इन 12 डेज। वो कहता है कि जो 15 मज़दूर हैं वो 67,500 रुपीज़ कमाते हैं इन 9 डेज़, 9 दिनों में। इतने पैसे 15 लेबर मज़दूर जो हैं वो कमाते हैं। हाउ मच मनी विल 10 लेबर्स अर्न इन 12 डेज़। वो कहता है कितनी मनी जो है, मतलब 12 दिनों में 10 मज़दूर कितने पैसे कमाएंगे। ठीक है, अब हमने ये फाइंड करना है। तो फाइंड करना है हमने मनी, इट्स मीन कि हम वो लेट कर लेते हैं एक्स, लेट दी मनी इक्वल टू एक्स। रेशियो हमारे पास जो है वो आपकी आ रही है मनी लेबर डेज। ठीक है, मनी कितनी है 67,500, कितने लेबर काम करते हैं 15, और कितने डेज 9 डेज। 15 लेबर्स और डेज हैं 9। उसके बाद अब हमने मनी फाइंड करनी है, तो जाहिर सी बात है जो हमने लेट की है वो एक्स है। ठीक है, तो कितने लेबर फिर काम कर रहे होंगे 10 और 12 डेज होंगे। मैं रेशो चेक कर लेते हैं मनी और लेबर। देखें, अगर आपके मज़दूर जो हैं वो ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा पैसे कमाएंगे, अगर मज़दूर कम हो जाएंगे तो कम पैसे कमाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों में डायरेक्ट प्रपोर्शन पाया जा रहा है। नेक्स्ट, डेज़ और मनी को देखें। अगर डेज़ ज़्यादा होंगे तो मनी भी ज़्यादा कमाई जाएगी। ठीक है, अगर डेज़ कम हो जाएंगे तो डेफिनेटली जो आपके पैसे हैं वो कम कमाए जाएंगे, कम दिन होने की वजह से। इसलिए मनी और डेज़ में भी डायरेक्ट प्रपोर्शन पाया जा रहा है। ठीक हो गया। अब इसको राइट करने का मेथड आपको बताया हुआ है, सॉरी 10/15 इंटू 12/9। इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इक्वल टू 10/15 इंटू 12/9 इंटू ये वाली वैल्यू उधर आ जाएगी 67,500। ये 9 से कैंसिल हो जाता है, 9 1 ज़ा 9, और 9 को जब इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 9 के साथ, यहाँ पर मैंने डिवाइड किया हुआ है, इस वैल्यू को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 7500। ठीक है, नेक्स्ट ये 5 से कैंसिल होता है, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 फर्दर सिंप्लीफाई हो जाता है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। आपके पास ये वैल्यूज़ बचती हैं 2 इंटू 4 इंटू 7500। इन सब को मल्टीप्लाई कर लें। इन सब को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आती है 60,000 रुपीज़ आएंगे। क्यों? क्योंकि हम मनी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रुपीज़, आपके 60,000 रुपीज़ जो है वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर इतने लेबर और 10 लेबर्स 12 डेज़ काम करेंगे तो कितनी मनी होगी 60,000। यही आपका आंसर है।